तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो 3 पार्ट से बना है। कौन कौन सा? ब्रेन है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी देख ही रहे हैं कि हम ब्रेन को, हमारा ये ब्रेन है, यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है, सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है सेरिबेलम है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और इधर पे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपको देख के अच्छा भी लग रहा होगा कि जो है हम जो है हमारा ब्रेन कितना अच्छा, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, हम जो है इसकी सर्जरी वगैरह भी काफी मुश्किल होती है, लेकिन जो है हम एक छोटे से छोटा भी काम जो होता है वो बिना विदाउट ब्रेन के हेल्प के नहीं कर सकते। कितनी अच्छे से इसको हमारे बॉडी ने मोनिटाइज किया हुआ है, कितना कंट्रोल किया हुआ है, और आपस में सबको बांध के रखा हुआ है ना। तो जो है अब हम देखते हैं कि जब हमने ब्रेन को बांट दिया है 3 हिस्सों में, तो वो जो है फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड सेरिबेलम, और थर्ड जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो है वो क्या है ब्रेन का? सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिबेलम जो है एग शेप्ड होता है, अभी आपको दिखाया मैंने, व्हाइट कलर में एग शेप्ड था। और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेरिब्रम जो है सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरिबेलम जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। वॉलंटरी एक्शंस क्या है? जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे हम दौड़ना चाह रहे हैं, हमारे हमारे माइंड ने हमें जो है बोला दौड़ना है, हमारे पैर जो है रनिंग में हमारी हेल्प करने लगे, हाथ भी उसमें हेल्प कर रहा है, कुछ ऐसे मुट्ठी बना के दौड़ रहे हैं, पैर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके वॉलंटरी एक्शन है। उसमें क्यों कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वॉलंटरी एक्शंस के लिए कंट्रोल करता है, उसमें हेल्प करता है, और हमारे बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। ये बॉडी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। कई बार देखिए हम अपना, हमारा एक बॉडी का वेट होता है, उसको हम संभाले रहते हैं, उसको मेंटेन किए रहते हैं, और कई बार स्ट्रेट खड़े होना होता है, चलना होता है, तो बैलेंस बनाना जरूरी है। कई बार होता है कि हमें पता नहीं चला और हम अचानक से चक्कर खा के गिर पड़े, इसका मतलब कि हमारी बॉडी जो है बैलेंस नहीं बना पाई, कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस में गड़बड़ हो गई। ठीक है, बैलेंस में एल आ रहा है, उसी तरह सेरिबेलम में एल आ रहा है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में अगर कंफ्यूजन हो कि कौन बैलेंस बना रहा है, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में जिसमें एल आ रहा है वही बैलेंस भी बना रहा है। ठीक है, सेरिबेलम में एल आ रहा है, बैलेंस भी वही बनाएगा। सेरिब्रम जो है वो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का सेंटर सेरिब्रम है। ठीक है, अब वॉलंटरी एक्शन तो हमने बता दिया, इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे ब्रीदिंग हुआ, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। आपका हार्ट पंपिंग हुआ, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इनवॉलंटरी होता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही होता रहता है। ठीक है, तो ब्रेन के ये 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, तीनों का आपने पढ़ लिया। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, और वो सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, जबकि सेरिबेलम जो है एक सेप्ड स्ट्रक्चर है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है स्टेम सेप्ड स्ट्रक्चर है, और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। वेरी गुड। फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स। नर्व्स का जो तंत्रिकाओं का, नर्वों का, नसों का जो है वो एक समूह है। ठीक है, नसों का एक मोटा बंडल है, और जो है ये क्या है? ये मेडुला से बैकबोन तक, लोअर एंड तक जाता है। ठीक है, मेडुला से लोअर एंड तक, मेडुला आपको दिखाया मैंने, वहां से लोअर एंड तक चला जाता है, बैकबोन के लोअर एंड तक। ठीक है, ये जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स से कैसे कनेक्ट होगी, कैसे ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन,
इसके लिए यही स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई होप आधा पार्ट जो है उसका सेंसरी है, आधा मोटर है। अ, कुछ पार्ट बॉडी से बॉडी से जो है इस पे ब्रेन तक ले गए, फिर ब्रेन से बॉडी तक ले गए, ऐसे करके मिक्स्ड पार्ट होता है वो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आप जानते ही हैं, जैसे कभी कोई गर्म चीज हमारे हाथ से टच हो जाती है तो हम क्या करते हैं, झटके से अपना हाथ खींच लेते हैं। कभी क्या है कि बिजली का वायर है, कभी आप टच मत कर लीजिएगा, कभी कोशिश मत करिएगा, लेकिन मान लीजिए गलती से हुआ, अचानक से झटका लगता है, तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, मतलब बॉडी ने तुरंत उसको रिएक्ट किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके काम का भी होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।